30 जनवरी 1948 शाम के 5 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। दिल्ली की ठंड हड्डियां चीर रही है, लेकिन एक शख्स के हाथों में पसीना इतना है कि पिस्तौल की ग्रिप फिसल रही है। एक ऐसा शख्स जिसके सीने में कोई दर्द नहीं, कोई पछतावा नहीं, और कुछ है तो सिर्फ बदले की आग। उसने अपने जैकेट में हाथ डाला हुआ है। उसके थूक निकलने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही है। वह भीड़ में खड़ा है, बिल्कुल किसी साए की तरह। अचानक गेट खुलता है और एक बुढ़ा शख्स गेट से बाहर निकल रहा है। वह व्यक्ति बुढ़े की ओर आगे बढ़ता है। वह नीचे झुककर बुढ़े के पैरों को छूता है। वह अचानक उठता है, उसके हाथों में पिस्तौल है और अचानक से वह गोली चलाता है और सन्न की आवाज लोगों को सुनाई देती है। वह लगातार 3 गोलियां उस बुढ़े व्यक्ति के छाती में ठोक देता है। यह जो मंजर मैंने आपको सुनाया वह किसी आम आदमी की नहीं है। यह मौत गांधी जी की नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था और यह कोई आम मर्डर नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं द प्लानिंग ऑफ गांधीज डेथ। दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी प्रार्थना कर रहे थे। बाहर एक टैक्सी आकर रुकती है जिसमें 7 लोग सवार थे। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु, मदनलाल पहवा, शंकर किस्ताइया, गोपाल गोडसे और दिगंबर बड़गे। इनका मकसद बिल्कुल साफ था, गांधी को जिंदा नहीं छोड़ना। इनका प्लान था द टेक्निकल ब्लूप्रिंट, जिसमें मदनलाल पहवा को एक गन कॉटन स्लैब प्रार्थना सभा में फेंकना था। धमाका होते ही भीड़ में भगदड़ मचेगी और जैसे ही सभी लोग भागना शुरू करेंगे, शंकर किस्ताइया भीड़ के बीच से गांधी पर हैंड ग्रेनेड फेंक देगा और रिवॉल्वर से गोलियां चला देगा। शाम के 5 बजने वाले थे। मदनलाल पहवा ने एक धमाका किया, पूरा बिरला हाउस हिल गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन गांधी वहीं बैठे रहे। यहाँ से प्लान पूरा चेंज हो गया। दिगंबर, जिसे ग्रेनेड फेंकना था, वो भीड़ के चलते डर गया। वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो खुद ना बच पाए। उसने अपना ग्रेनेड बैग में रखा। उसका साथी शंकर किस्ताइया को भी डर सताने लगा। नाथूराम और आप्टे ने देखा कि जब प्लान के मुताबिक गोलियां नहीं चली और ग्रेनेड नहीं फेंका गया तो उन्हें लगा कि सब पकड़े जाएंगे। गोडसे के सभी साथी भागना शुरू करते हैं और जब मदनलाल पहवा भागने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक महिला ने उसे देख लिया। वह शोर मचाने लगी और पुलिस ने पहवा को दबोच लिया। बाकी 6 लोग भीड़ का फायदा उठाकर टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए। 28 जनवरी को गोडसे और आप्टे दिल्ली से भागकर बॉम्बे आ गए, लेकिन वहां उन्हें ढंग का हथियार नहीं मिला। उन्हें पता था कि ग्वालियर में हिंदू महासभा के बड़े नेता और पुराने फौजी रहते हैं, वहाँ हथियार मिलना आसान होगा। 28 जनवरी को 2 लोग ग्वालियर पहुंचे। वहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर दत्ता राय से हुई। दत्ता राय वहाँ का एक प्रभावशाली नेता था। गोडसे ने दत्ता राय से कहा कि हमें एक ऐसी गन चाहिए जो एक ही बार में दुश्मन के मौत की घाट उतार दे। डॉक्टर दत्ता राय उन्हें एक फौजी के पास भेजते हैं। वहाँ उन्हें एक पिस्तौल दिखाया जाता है। यह एक ऐसी पिस्तौल थी जिसे इटली के आर्मी यूज किया करते थे। इसका साइज इतना छोटा था कि यह एक छोटी हथेली में भी समा जाए। कहते हैं गोडसे ने उस वक्त इस पिस्तौल के लिए 500 रुपए दिए थे। गन लेने के बाद गोडसे को उसे चलाना सीखना था। 28 जनवरी की शाम को ग्वालियर के एक सुनसान इलाके में एक पुरानी पहाड़ी के पीछे गन चलाने की प्रैक्टिस की। वह गन को बार बार चेक किया। वह चाहता था कि गांधी एक ही बार में खत्म हो जाए। वह जब भी पेड़ पर गोली चलाता, उसकी आंखों के सामने गांधी का चेहरा होता था। प्रैक्टिस पूरी हो चुकी थी और गोडसे के पास अब केवल 7 गोलियां थी। अब गोडसे बिना देरी किए ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकलता है। ट्रेन में गोडसे बिल्कुल शांत था। वह सोच रहा था कि मैं गांधी के इतने पास जाकर गोली मारूंगा ताकि हवा भी उसके बीच में ना आए। शाम को वे लोग दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। उन्हें पता था कि पुलिस उन्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रही है, इसलिए वे लोग किसी होटल में नहीं गए। वे सीधा स्टेशन के रिटायरिंग रूम नंबर 6 में गए। गोडसे ने सोने से पहले पिस्तौल को तकिए के नीचे रखा था। 30 जनवरी सुबह होती है। दिल्ली में उस वक्त कोहरा था। गोडसे उठा और उसने खाकी रंग की जैकेट पहनी। उसने इस जैकेट को खास इसलिए चुना था
क्योंकि इसकी जेब ढीली थी, जिसमें पिस्तौल को इस तरह छुपाया जा सकता था ताकि लोगों को जरा सा भी भनक न लगे। शाम के 4 बज रहे थे, सूरज ढलने वाला था। गोडसे ने कमरे में बैठकर पिस्तौल की मैगजीन निकाली और उसमें गोलियां भरी। पूरी तैयारी करने के बाद वह स्टेशन से निकला और वहां से सीधे बिरला हाउस के गेट पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां सिक्योरिटी ज्यादा टाइट भी नहीं है। गोडसे भीड़ में घुसा और वो इतना साधारण लग रहा था कि लोग उस पर शक भी नहीं कर सकते थे। वह प्रार्थना सभा के रास्ते पर खड़ा हो गया क्योंकि उसे पता था कि गांधी लेट से आते हैं। उसका हाथ जैकेट के जेब में था और उंगलियां पिस्तौल के ट्रिगर पर थी। कुछ समय बाद गांधी गेट से निकलता है। आभा और मनु उसके साथ थे। गोडसे ने देखा कि गांधी और उसके बीच में केवल 10 से 15 लोग ही हैं। उसने अपनी सांसें रोकी और जब गांधी उसके बिल्कुल करीब आया, वह उसके पैरों में झुका। गोडसे उठा और मनु जो गांधी को पकड़े हुए थी उसे धक्का दिया। गांधी के हाथों में जो पूजा वाली थाली थी वो नीचे गिरता है। उसके बाद गोडसे सीधा खड़ा होता है और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता वह गोलियां चला देता है। पहली गोली पेट में, दूसरी गोली सीने में और तीसरी गोली पसलियों में मारता है। गांधी वहीं गिर जाते हैं और गोडसे वहीं पर खड़ा रहता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस आती है, गोडसे को पकड़कर ले जाती है और यहीं पर गांधी का अंत हो जाता है। तो यही थी 10 दिनों की पूरी कहानी, जिसमें गांधी को मारने के लिए बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय।